आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं किसी भी काइनेमेटिक लिंक्स का। जो सिंपलर प्लेनर मैकेनिज्म है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करते हो। तो यहाँ पर 5 फिगर दिया और एक आप देख सकते हैं गेट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम आपको 4 क्वेश्चन दिखाएंगे कैसे इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं, और ये आप आसानी से कर सकते हैं जो गेट में आया हुआ है। और इन फ्यूचर भी कोई क्वेश्चन इस टाइप का आता है तो जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये हमारा थर्ड, ये फोर्थ, और फिर आप ये फिफ्थ हम जो गेट में आया हुआ क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। तो सिंपल सा इसका निकालने के लिए एक सिंपल फार्मूला है जो आप सभी को पता भी होगा। इन डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का एक जो सिंपल फार्मूला है, 3 ऑफ L - 1 - 2J - H। तो यहाँ पे जो L है हमारा वो होता है नंबर ऑफ लिंक्स, कितने लिंक हैं, ठीक है। J जो है वो होता है हमारा नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट्स। बाइनरी जॉइंट्स क्या होता है, जो दो लिंक के बीच में एक जॉइंट्स होता है उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ, उसको बोलते हैं बाइनरी जॉइंट। और H है हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ हायर पेयर। हायर पेयर ये क्या होता है, जब दो लिंक के बीच में पॉइंट कांटेक्ट होता है तो उसको हम हायर पेयर बोलते हैं। तो नंबर ऑफ हायर पेयर यहाँ पे, ठीक है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है जो आप सभी को पता भी होगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करते हैं। नाउ अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन कि नंबर ऑफ लिंक कितने हैं। तो इस क्वेश्चन में जितने, आप एक चीज़ याद रखिएगा, जितने ये हैच पार्ट है, ये जिसमें आपको ये हैचिंग किया हुआ है वो सॉलिड पार्ट है, उसको हम सिंगल लिंक कंसीडर करेंगे, ठीक है। सिंपल सा रूल है कि जितने हैच पार्ट है उसको सिंगल लिंक कंसीडर करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे देखिए ये हमारा क्या है, एक फिक्स्ड लिंक है, ये हैचिंग किया हुआ नीचे भी, तो इसको सिंगल लिंक कंसीडर करेंगे, लिंक नंबर 1, ठीक है। ये हमारा लिंक 2 हो गया, ये हमारा लिंक 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 है, ये 6, ये 7 और ये हमारा 8। तो इसमें नंबर ऑफ लिंक कितने हो गए, 8, ठीक है। अब देखिए दो लिंक के बीच में एक बाइनरी जॉइंट होगा, अगर 3 है तो टर्सनरी जॉइंट होगा, ठीक है। तो देखिए 1 और 2 के बीच में क्या है, एक बाइनरी जॉइंट है, तो ये हमारा एक बाइनरी जॉइंट हो गया। इसको हम दूसरे कलर से लिखते हैं, जॉइंट्स को हम ग्रीन कलर ले लेते हैं, चलिए। तो इसको हम बाइनरी जॉइंट्स कंसीडर करेंगे। यहाँ हमारा बाइनरी जॉइंट्स हो गया, 2 और 3 और 4 के बीच में एक जॉइंट्स है, तो यहाँ 2, 3 और 4, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये टर्सनरी जॉइंट हो गया। इसको हम सिंगल लिंक कंसीडर कर रहे हैं, इसको आप 2 लिंक कंसीडर मत करिए। तो 2, 3 और 4 के बीच में एक टर्सनरी जॉइंट हो गया। उसी तरह देखिए 4, 5 और 6 के बीच में क्या होगा, एक टर्सनरी जॉइंट होगा, यहाँ भी, ये भी हमारा टर्सनरी जॉइंट है। और 5 और 7 के बीच में बाइनरी जॉइंट, 7 और 3 के बीच में यहाँ पे बाइनरी जॉइंट, 3 और 1 के बीच में एक बाइनरी जॉइंट है, यहाँ पे ये वाला जॉइंट जो है हमारा एक बाइनरी जॉइंट है, एक यहाँ जॉइंट है। ये देखिए 5 और 8 के बीच में एक हमारा बाइनरी जॉइंट है, 6 और 8 के बीच में ये भी एक बाइनरी जॉइंट है, क्योंकि 8 को हम सिंगल लिंक कंसीडर कर रहे हैं, 6 एक हमारा सिंगल लिंक है, तो दोनों के बीच में एक बाइनरी जॉइंट आएगा। 8 और 1 के बीच में भी एक बाइनरी जॉइंट है। तो नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट्स कितने हो गए आप वो पहले कंसीडर करिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 बाइनरी जॉइंट्स कितने हो गए, 7। टर्सनरी जॉइंट्स कितने हो गए, 2। नंबर ऑफ लिंक कितने थे हमारे, लिंक 8। तो अब इस फॉर्मूले में हायर पेयर तो कोई है नहीं, तो सिंपल सा हम एक चीज़ और करेंगे, सिंपल सा हम फार्मूला लगाएंगे, 3 ऑफ
ये 3 ऑफ L माइनस 1, L कितना है 8, 8 माइनस 1 माइनस 2J। अब J कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे ये देखिए J है नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट, लेकिन यहाँ 2 टर्सनरी ज्वाइंट है, तो यहाँ पे एक टर्सनरी ज्वाइंट को हम कंसीडर करेंगे 2 बाइनरी ज्वाइंट के बराबर। तो एक टर्सनरी ज्वाइंट इक्विवेलेंस टू 2 बाइनरी ज्वाइंट, तो 2 बाइनरी ज्वाइंट है, टर्सनरी ज्वाइंट है, तो कितने हमारे बाइनरी ज्वाइंट हो गए, तो 4 बाइनरी ज्वाइंट्स हो गए। तो 4 बाइनरी ज्वाइंट्स यहाँ, 7 यहाँ, तो 7 4 कितने हो गए 11। तो हमारा अब सिंपल सा है 11 हो गया। तो यहाँ पे हम, हाँ अब देखिए, तो 3 ऑफ 8 माइनस 1 माइनस 2J, तो 2 इंटू 11, ठीक है, 2 इंटू 11 कर देंगे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 8 माइनस 1 7, 2 इंटू 11 22, 21 माइनस 22 बराबर कितना आ गया -1, ठीक है। होप आप सभी को ये समझ में आया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा ये वाला। इसमें देखिए पहले क्या है, हम फिक्स्ड लिंक को देखेंगे कितने फिक्स्ड लिंक है। तो ये हमारा एक फिक्स्ड लिंक है, इसको भी 1 नंबर देंगे। जितने फिक्स्ड लिंक है वो सिंगल लिंक है, ये भी एक फिक्स्ड लिंक है, ये भी एक फिक्स्ड लिंक है, तो तीनों को नंबरिंग दे दिए 1, मतलब ये सेम लिंक है, तो 1, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर आ गया, इसको हम रेड कलर से डिनोट करते हैं लिंक को, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हमारा सिंगल लिंक हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हमारा सेकंड लिंक हो गया, ये हमारा थर्ड लिंक हो गया, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ, ये हमारा सिंगल लिंक है तो 6 लिंक, ये भी है सिंगल लिंक तो 7, और ये हमारा 8। फिर से हम देख लेते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने टोटल नंबर ऑफ लिंक हैं 8। अब नंबर ऑफ ज्वाइंट्स कंसिडर करेंगे हम। तो नंबर ऑफ 1 और 2 के बीच में क्या है, एक बाइनरी ज्वाइंट्स है। 2 और 3 के बीच में क्या होगा, क्योंकि 3 एक क्या है हमारा एक सिंगल लिंक है। भले यहाँ पे 2 लाइनें एक जगह मिल रही हैं, यहाँ पे आप बोलोगे ये टर्सनरी लिंक होना चाहिए सर, लेकिन टर्सनरी नहीं होगा, क्योंकि हम 3 को सिंगल लिंक कंसिडर कर रहे हैं, तो इसलिए 2 और 3 के बीच में एक बाइनरी ज्वाइंट्स आएगी। 3 और 4 के बीच में भी एक बाइनरी ज्वाइंट्स आएगा। 3 और 7 के बीच में यहाँ पे भी एक बाइनरी ज्वाइंट आएगा, क्योंकि सिंगल लिंक है। 7 और 8 के बीच में भी यहाँ पे एक बाइनरी ज्वाइंट आएगा। 7 और 6 के बीच में भी एक यहाँ पे बाइनरी ज्वाइंट आएगा। 1 और 6 के बीच में यहाँ पे एक बाइनरी ज्वाइंट आएगा। 1 और 8 के बीच में यहाँ पे भी एक बाइनरी ज्वाइंट आएगा। 5 और 6 के बीच में यहाँ पे एक बाइनरी ज्वाइंट आएगा। 4 और 5 के बीच में यहाँ पे एक बाइनरी ज्वाइंट आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जितने हमने ब्लू कलर से डॉटेड कर दिए हैं वो आपके नंबर ऑफ ज्वाइंट्स हो गए, बाइनरी ज्वाइंट्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसमें हम सिंपल सा इसको हम आज ही यहाँ पे हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ लिंक कितने हो गए, नंबर ऑफ लिंक हो गए हमारे कितने 8। नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट्स कितने हो गए, वो हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 हमारे ज्वाइंट्स हो गए, ठीक है। तो इसका हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, तो 3 ऑफ 8 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 3 ऑफ, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, चलिए, होप आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लिंक हो गए 8, ज्वाइंट्स हो गए इसमें 10। तो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर 3 ऑफ 8 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 10, ठीक है। कितने 10 ही थे ना, 3 2 5 3 2 5 10, ठीक है। तो इसमें आ गया 3 इंटू 7 माइनस 20, तो 21 माइनस 20
तो ये हमारा क्या हो गया, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसका मतलब कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था, -1। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 1। दो क्वेश्चन आपने को हम दिखा दिए कैसे सॉल्व करना है। तो ठीक है, इसको हम रब कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। इसको भी हम मिटा लेते हैं। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ये दो क्वेश्चन का कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में तो पहले क्या है, फिक्स्ड लिंक है, उसको हम सिंगल लिंक कंसीडर कर लेंगे। आप साथ साथ करते जाइएगा। इसको हम सेकंड लिंक, ये थर्ड लिंक हो गया हमारा, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये हमारा हो गया 11। तो इसमें नंबर ऑफ लिंक कितने हो गए, 11। ठीक है, अब नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट्स कंसीडर करेंगे। तो बाइनरी जॉइंट्स भी हम जल्दी जल्दी, तो 1 और 2 के बीच में एक बाइनरी जॉइंट होगा। यहाँ 9, 2 और 10 के बीच में एक टर्सनरी जॉइंट होगा, तो ये टी है। 2 और 3 के बीच में यहाँ बाइनरी जॉइंट्स होगा। 3 और 4 के बीच में ये बाइनरी जॉइंट्स हैं। 4 और 9 के बीच में यहाँ बाइनरी जॉइंट्स होगा। 4, 5 के बीच में यहाँ बाइनरी जॉइंट्स हैं। 4 और 8 के बीच में यहाँ पे बाइनरी जॉइंट्स हैं। यहाँ पर 8, 7 और 11 के बीच में ये टर्सनरी जॉइंट्स है। 7 और 5 के बीच में यहाँ पे बाइनरी जॉइंट्स है। 5 और 6 के बीच में यहाँ पे भी बाइनरी जॉइंट्स है। 6 और 11 के बीच में यहाँ पे भी बाइनरी जॉइंट्स है। और 11 और 1 के बीच में भी यहाँ पे बाइनरी जॉइंट्स। 10 और 11 के बीच में यहाँ पे एक बाइनरी जॉइंट्स। तो देखिए काफ़ी बाइनरी जॉइंट्स हैं और 2 टर्सनरी जॉइंट्स है। तो इसमें नंबर ऑफ लिंक पहले कितना है, नंबर ऑफ लिंक है 11। बाइनरी जॉइंट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 बाइनरी जॉइंट्स हैं आपके। और टर्सनरी जॉइंट्स कितने हैं, 2। तो इसका सिंपल सा हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। चलिए इसको हम इस फार्मूले को भी मिटा देते हैं। ये होप आप लोग को याद होगा फार्मूला, तो इस फार्मूले को भी रब कर लेते हैं। यहाँ पर हम इस 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। 3 ऑफ L-1, तो 11 -1 -2 ऑफ जॉइंट्स। तो जॉइंट्स कितने हैं, 11 बाइनरी जॉइंट है, 2 टर्सनरी, तो 2 टर्सनरी को हम 4 बाइनरी कंसीडर करेंगे। 11, 4, 15 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 3 × 10 -2 × 15। तो कितना आ गया, 30 - 30, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है 0। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं नंबर ऑफ जॉइंट्स। तो ये हमारा ये गियर है, इसको ये सिंगल फर्स्ट लिंक है, ये इन दोनों के बीच का बार है वो सेकंड लिंक हो गया, ये हमारा थर्ड लिंक हो गया, और ये फिक्स्ड लिंक जो है ये फोर्थ लिंक हो गया। फोर्थ करिए, इसको 1 कंसिडर करिए, फोर्थ करिए, तो हमने फोर्थ मान लिया। 1, 2, 3, 4, 4 लिंक। तो नंबर ऑफ लिंक कितने हो गए आपके, लिंक हो गए 4। अब बाइनरी जॉइंट्स कितने होंगे, देखिए 3 और 2 के बीच में यहाँ पे एक जॉइंट्स है, तो ये हमारा एक बाइनरी जॉइंट हो गया, यहाँ एक बाइनरी जॉइंट हो गया। लेकिन 1, 2 और 4 के बीच में यहाँ पे फिक्स्ड लिंक पे 3 जॉइंट हो गए, 1 भी है, 4 भी है और 2 भी है, तो यहाँ पे टर्सनरी जॉइंट हो गया। इस वाले पोर्शन पर टर्सनरी, वहाँ बाइनरी है। तो नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हो गए, तो 1 टर्सनरी बराबर 2 बाइनरी, तो 2 और 1 3 बाइनरी जॉइंट्स हो गए। और यहाँ पे क्या है कि एक हायर पेयर है, दोनों के बीच में क्या है, पॉइंट कांटेक्ट है, तो एक नंबर ऑफ हायर पेयर भी 1 होगा। तो इसका हम कैलकुलेट करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर 3 ऑफ 4 - 1 -2 × 3 - 1 एक हायर पेयर। तो क्या आ गया, 4 - 1 3, 3 × 3 9, -3 दूनी के 6, -1।
तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया 2। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है हमारा 2। होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया हो। और फिफ्थ तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, फिर भी आइए हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो इसमें भी कोई सिंपल सा है, फिक्स्ड लिंक वाले को 1 कंसीडर करो। ये एक फिक्स्ड लिंक है, ये भी 1 है हमारा, ये एक फिक्स्ड लिंक है, ये भी 1 है। ये हमारा सेकंड लिंक हो गया, ये थर्ड, ये 4, ये 5 और ये 6। तो नंबर ऑफ लिंक कितने हो गए? नंबर ऑफ लिंक हो गए 6। अब बाइनरी जॉइंट्स कंसीडर कर लेंगे। 1 और 2 के बीच में यहाँ पे एक बाइनरी जॉइंट्स होगा, 2 और 3 के बीच में यहाँ पे एक बाइनरी जॉइंट्स होगा, 3 और 5 के बीच में यहाँ पे एक बाइनरी जॉइंट्स होगा, 2 और 4 के बीच में यहाँ पे एक बाइनरी जॉइंट्स होगा, 4 और 5 के बीच में यहाँ पे एक बाइनरी जॉइंट्स होगा, 5 और 6 के बीच में यहाँ पे एक बाइनरी जॉइंट्स होगा, और 6 और 1 के बीच में यहाँ पे एक भी बाइनरी जॉइंट्स होगा। तो नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 हो गए बाइनरी जॉइंट्स। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम सिंपल सा है, इसमें तो ना कोई हायर पेयर है। तो फिफ्थ का हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 3 of 6 minus 1 minus 2 into 7। डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर 3 of 6 minus 1 minus 2 into 7। तो 6 minus 1 5, 15 minus 14। तो इसका सिंपल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 1। ये गेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 1। तो होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहाँ पे सारा बाइनरी जॉइंट्स दिखाया हुआ है, आप इसको समझिए, अच्छे से करिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक लाइक इस वीडियो को ज़रूर दे के जाइएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।